एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई मैच चल रहा है अपना इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, उसी को देख के एंजॉय कर रहे हैं, साथ में अपना ऑफिस भी चल रहा है। तो आज डिस्कस करते हैं कि इतना खर्चा जो मैंने कर दिया है एसेसरीज़ पे, मेरे ख्याल से 1 लाख से ऊपर की एसेसरीज़ पे मैंने खर्चा कर दिया है। तो वो कौन कौन सी एसेसरीज़ हैं और मैंने उनको क्यों लिया। मतलब वैसे मेरे को कोई शो ऑफ करने का शौक़ नहीं है, बट क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये सब एसेसरीज़ पे स्पेंड करना, तो मैंने ये सब एसेसरी मंगाई थी अपने व्लॉगिंग सेटअप के लिए। तो दिखाता हूँ मैं आपको कौन कौन सी व्लॉगिंग एसेसरीज़ मैंने यूज़ करी। तो सबसे पहले जो मैंने कैमरा मंगाया था अपने व्लॉगिंग के लिए वो था ये सोनी का कैमकॉर्डर। ये एक हैंडी कैम है जो मैंने मंगाया था। इससे आई यूज़ टू शूट क्रिकेट मैचेस, और कई बार जब मैं जिम कॉर्बेट गया तो जंगल सफारी इसी से शूट करी थी मैंने। मेरे पुराने चैनल पे उसकी कुछ वीडियोस थी, अब तो वो चैनल डिलीट हो चुका है। तो सबसे पहले मैंने यही मंगाया था। इसकी जो कॉस्ट थी उस टाइम पे वो थी, आई थिंक मुझे ऑफ़र में मिला था अराउंड 15,000 रुपीज़ का, अप्रॉक्स 15,000 का मिला था। ये करीबन 2-2.5 साल पहले मैंने ऑर्डर किया था इसको, और ये बहुत बढ़िया कैमरा था, बहुत अच्छी वीडियो शूट करता है, 4K वीडियो शूट करता था। तो मैंने इसको ऑर्डर करा था। इसके साथ साथ मैंने ये ट्राइपॉड ऑर्डर करा था। ये भी मुझे मेरे ख्याल से सेल चल रही थी तब मैंने ऑर्डर किया था। डॉफिस करके ये ट्राइपॉड था, काफ़ी यूज़फुल ट्राइपॉड है, और इसको मैंने ऑर्डर किया था। ये मेरे को तब पड़ा था 1200 रुपये के करीब का। बहुत अच्छा है, बहुत स्टेबल है, विंड में भी स्टेबल रहता था। तो इसका अब यूज़ इतना नहीं होता है, कभी कभी हम टाइम लैप्स के लिए इसको कर लेते हैं, क्योंकि अब मैं मोटो ब्लॉगिंग पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। तो मोटो ब्लॉगिंग में इसको कैरी करना इतना ईजी नहीं होता है, बट स्टिल ये बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट था मेरा, क्योंकि मैंने इससे काफ़ी मैचेस शूट करे थे। जो स्टार्टिंग मैंने की थी अपने यूट्यूब चैनल की, वो की थी मैच रिकॉर्डिंग से, और कुछ जंगल सफारीज हमने करी थी, तो उसके वीडियोस मैंने पुट करे थे अपने पुराने चैनल पे। उसके बाद मैंने अपनी पुरानी बाइक ठीक कराई थी, और फिर नई बाइक लेने का प्लान हो रहा था। तो मेरे को मोटो ब्लॉगिंग का वैसे ही शौक़ था। तो उसके बाद जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मैंने की थी वो थी DJI एक्शन ऑस्मो 4 एक्शन कैमरा में। इसके बिना तो मोटो ब्लॉगिंग अधूरी सी लगती है, तो इसमें मैंने इन्वेस्ट किया था। इसका मैंने ऑर्डर किया था कॉम्बो पैक जो इसका आता है, उसका ऑर्डर किया था। रीज़न इसलिए किया था क्योंकि GoPro में उस टाइम पे आई थिंक मैग्नेटिक माउंट आता नहीं था, और लगाने में, फिक्सिंग करने में बहुत दिक्कत होती थी, और DJI की क्वालिटी अलग ही है। आई थिंक मुझे जो लगता है बेटर थी GoPro से, तो मैंने उसको देख के ऑर्डर करा था पूरा कॉम्बो ऑफर में आया था। मेरे को जो चीज़ें आई थी वो थी, एक तो इसका बैटरी केस आया था, 3 बैटरी आई थी, और उस टाइम पे GoPro मेरे को नहीं लगता ये ऑफ़र दे रहा था, तब मैंने ये लिया था। और एक मेरे को इसके साथ इसकी स्टिक भी आई थी। तो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट उस टाइम पे जो मैंने की थी वो यही थी। ये इसको एक्शन 4 को लिए हुए मुझे लगभग 1.5 साल से ऊपर हो चुका है, और क्वालिटी और ये जो DJI के कैमरा है इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो मैंने ये यूज़ किया था, और इसकी कॉस्ट भी मैंने, कोई सेल चल रही थी अमेज़ॉन पे, तब ऑर्डर किया था। तो ये मेरे को पड़ा था उस टाइम पे 44,000 का, तब मैंने ऑर्डर किया था। अब इसके साथ साथ DJI का एक्शन कैमरा तो मैंने ऑर्डर कर लिया था, तो मुझे उसके लिए चाहिए था एक्सटर्नल माइक भी। एक्सटर्नल माइक बहुत सारे मैंने ट्राई करे थे, मैं दिखाता हूँ अभी कौन कौन से मैं ट्राई कर चुका हूँ। इसके जो मैं अभी दिखा रहा हूँ वो भी करे थे, और इसके अलावा भी और भी माइक थे जो मैंने करे थे। तो पहले मैं दिखाता हूँ कौन कौन से माइक करे थे मैंने आपको। तो DJI में सबसे ज़्यादा इशू मुझे जो आ रहा था वो था एक्सटर्नल माइक का। तो एक्सटर्नल माइक, इसका जो DJI के जो माइक्स है वो बहुत एक्सपेंसिव थे, क्योंकि मैंने नया कैमरा लिया था तो मैं अफोर्ड कर नहीं पा रहा था। तो मैंने एक ये पेट्रोनिक्स का -7 का माइक मंगाया था, जो कि मैंने 2 या 4 बार ही मोटो व्लॉग में यूज़ किया था, क्योंकि क्वालिटी वॉज नॉट दैट गुड। और उसके बाद मैंने बोया का भी एक्सटर्नल माइक मंगाया था, उसकी भी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। फिर मैंने मोबाइल से व्लॉगिंग करने की ट्राई करी थी, क्योंकि ये डिजिटेक का मैंने एक माइक मंगाया था, वायरलेस माइक। तो ये GoPro से कनेक्ट हो नहीं रहा था, तो मैं इसको मोबाइल में व्लॉगिंग के लिए ही यूज़ करता था। तो ये वाला जो माइक डिजिटेक का वायरलेस मैंने मंगाया था, इसका कॉस्ट उस टाइम पे मुझे पड़ा था आई थिंक 3500 रुपये के करीब। और ये वाला जो माइक था पेट्रोनिक्स का, ये भी मुझे ऑफ़र में मिला था कुछ 600 के रुपीज़ के आसपास। तो ये 2 माइक्स मैं यूज़ कर रहा था। तो सारे माइक्स फेल होने के बाद मैंने एक माइक मंगाया था जो कि टाइप सी माइक था। 1500 रुपये का माइक है, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, विच इज़ एल्फॉग माइक।
और उसकी वॉइस क्वालिटी आप मेरे व्लॉग्स में जाके चेक कर सकते हो। बहुत बढ़िया वॉइस क्वालिटी है, प्राइस भी डिसेंट है। और पिछले 1 साल से ये वाला माइक मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैंने एक पीस और ऑर्डर कर लिया है। बहुत ही बढ़िया माइक है। आप DJI का एक्शन 4 या एक्शन 5 जो भी यूज़ कर रहा है, यू कैन ट्राई दिस माइक। जो कि एक्सपेंसिव माइक्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, यू कैन ट्राई दिस माइक। वॉइस क्वालिटी इज़ वेरी गुड फॉर दीज इन दिस माइक। रिक्वायरमेंट थी एक छोटे से ट्राईपॉड की, ताकि मैं व्लॉगिंग करते हुए हर समय मोबाइल ऐसे हाथ में कैरी ना करना पड़े। तो मैंने एक सस्ता मस्ता एक ट्राईपॉड मंगाया था, जो कि था ये। इसका भी आई डोंट नो प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस कंपनी, SYVO करके एक ट्राईपॉड था, जो कि मुझे पड़ा था 300 रुपये के आसपास का। तो मैंने ये मंगा लिया था अपने मोटो व्लॉगिंग के लिए, कि कभी रुकते हैं कहीं तो इससे व्लॉगिंग कर लेते थे, क्योंकि थोड़ा इजी हो जाता था। तो मैंने ये भी एक ऑर्डर कर लिया था। तो मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी हमने, तो जब स्टार्ट करी थी तो मैं सोलो ही कई बार राइड कर लेता था। उसके बाद हमारा ग्रुप बढ़ने लगा, तो मोर फन मोर एडवेंचर के लिए हमने मंगा लिया था एक इंटरकॉम, जो कि था TVS का स्मार्ट कनेक्ट। क्योंकि मेरे सारे ग्रुप के पास यही मैच था, तो मैंने यही ऑर्डर कर लिया। ठीक है, इसकी क्वालिटी डिसेंट है और इजी टू कनेक्ट है, और मेरे ख्याल से 10 से 12 राइडर के साथ ईजिली कनेक्ट हो जाते थे हम, और राइड को मोर फन करते थे आपस में बात करने के लिए। मैंने ये सब ऑर्डर कर लिया था, TVS का स्मार्ट M कनेक्ट। अमेज़ॉन पे इसका प्राइस अभी चल रहा है 8,999, ऑलमोस्ट 9,000 रुपीज़। और जब मैंने ये ऑर्डर किया था तो अगेन कोई स्कीम चल रही थी शायद, तो मुझे ये लगभग पड़ा था 7,999, यू कैन से अप्रॉक्सीमेटली 8,000 रुपीज़ का। और ये मैंने इसलिए ऑर्डर किया था ताकि हम सब कनेक्ट रहें और ईज़िली मस्ती कर सके राइड करते हुए। कई बार बोर हो जाते थे राइड करते करते, तो इसमें गप्पे शप्पे लगा लिया करते थे। तो अगेन अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट फॉर मी। तो इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी मेरा मन भरा नहीं, और मैंने जो चीज़ ऑर्डर करी वो अभी तक की सबसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट मेरे लिए थी, और मुझे ये चाहिए भी थी, क्योंकि इससे जो शॉट्स आते थे वो बहुत बढ़िया आते थे। तो मैंने ऑर्डर किया था Insta360 का मोटरसाइकिल बंडल, और सबसे वर्थ बाइंग ये चीज़ थी, क्योंकि जो शॉट्स इससे आते थे ना, मज़ा आ जाता था। देखो ऐसे शॉट्स आते थे, मैं आपको लगा बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट था। और सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ जो इन्वेस्टमेंट मेरी अभी तक की मोटो व्लॉगिंग सेटअप में है वो है Insta360, और इसका कॉस्ट मुझे लगभग पड़ा था 58-59,000 का। तो ये मेरे लिए बहुत प्यारा है, इसको मैं बहुत संभाल के रखता हूँ। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे मैं इसको यूज़ भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे खुद ही डर लगता है इसको यूज़ करने में। बट अभी तक की सबसे एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट मेरी यही है। कैमरा में इन्वेस्ट करने के बाद Insta360 एक्शन कैमरा, कुछ मोबाइल की फाइल, अपने पास डेटा बहुत ज़्यादा होने लगा था। तो उसके लिए भी मैंने ये 2 पेन ड्राइव्स ऑर्डर करी थी ScanDisk की। एक मेरे ख्याल से है 256 GB की और एक है 64 GB की। तो डेटा इसमें अच्छे से स्टोर हो जाता है। और इसकी जो कॉस्ट पड़ी थी वो मुझे दोनों की पड़ी है लगभग 2200 या 2300 रुपये के करीब। ये अप्रॉक्स प्राइसेस मैं बता रहा हूँ, अगर आप वेबसाइट्स पे जाओगे तो प्राइसेस मे वेरी। और जो भी प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बता रहा हूँ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको लगता है आप बाय करना चाहते हो तो यू कैन बाय दीज प्रोडक्ट्स। तो गाइस, इतना खर्चा करने के बाद भी मन तो भरा नहीं, क्योंकि मैं फालतू खर्चे करता नहीं हूँ। तो मेरा शौक़ है यही सब गैजेट्स लेने का। तो मैंने ऑर्डर कर ली एक उड़न तश्तरी, जो कि है DJI का न्यू ड्रोन। अब ये भी मुझे बहुत ज़रूरी लग रहा था, दूसरों के वीडियोस देख देख के मन तो होता ही है, और मैंने ये फिर ख़रीद लिया। इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी है अप्रॉक्स, आई थिंक, मेरे को ये इंडिया में तो अवेलेबल नहीं है, तो मैंने ये ब्लैक में किसी से मंगाया था दुबई से। तो ये इसकी कॉस्ट पड़ी है मुझे अराउंड 33 या 34,000 का पड़ा था। और ड्रोन के शॉट्स तो अलग ही आते हैं। और ये बिगनर्स ड्रोन था, क्योंकि मैं अभी इतना यूज़ कभी ड्रोन किया नहीं था, तो मैंने यही ऑर्डर किया था। फ्यूचर में अगर चैनल आगे ग्रो करेगा, आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, तो इसको भी हम जल्दी अपग्रेड कर लेंगे। तो भाई इतना तो खर्चा मैंने कर लिया, अब ये पैसा कहीं से तो निकालना है। तो रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ये वीडियो सही लगा हो, एंजॉय किया हो आपने, इतने सारे प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ करता हूँ वो आपने देखे हो,
तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल, और क्या, सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव अ थम्स अप. और दैट्स इट, क्लोजिंग दिस वीडियो. Enjoy the match, India versus Australia, and have a great day. Bye.